सावधानी ये बरतनी चाहिए आज के टाइम में कि अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई नंबर आ रहा है तो आप कई तरीके से इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। उससे ये कहिए कि भाई आप होम डिलीवरी दोगे तभी हम पैसा देंगे, हम पहले आपको एडवांस पैसा नहीं देंगे, हम इस तरह से आप कर सकते हैं। या आप उस नंबर को और भी जाकर के गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में भी इस तरह का आता रहता है, जो इस तरह का नंबर है, फ्रॉस्टर नंबर है, उस पर अलर्ट आते रहते हैं। ऑक्सीजन और प्लाज्मा के नाम पर ठगने वालों से बचने के उपाय के बारे में ये कहना है आईपीएस ऑफिसर त्रिवेणी सिंह का, जो साइबर एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 24 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। काबू में नहीं आ रही कोरोना की दूसरी लहर। बीते 24 घंटे में करीब 3,45,000 नए मरीज सामने आए। 2600 से अधिक लोगों की मौत। 2,20,000 लोग रिकवर हुए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 25 लाख के पार। कोरोना के नए म्यूटेंट ने बढ़ाई चिंता। आरटी-पीसीआर टेस्ट से भी पकड़ में नहीं आ रहे वायरस के कुछ डबल और ट्रिपल म्यूटेंट। संक्रमित मरीज के अंदर लक्षण में भी बदलाव। अब त्वचा पर निशान पड़ने और भ्रम की स्थिति पैदा होने जैसे लक्षण भी देखे जा रहे। यूपी में कोरोना का आतंक। एक ही दिन में कोविड से बीजेपी के 2 विधायकों की मौत। शुक्रवार सुबह औरैया सदर से विधायक रमेश दिवाकर की जान गई। वहीं देर शाम राजधानी लखनऊ में पश्चिम क्षेत्र के विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का हुआ निधन। उत्तराखंड में टूटा ग्लेशियर। भारत चीन बॉर्डर से लगे चमोली जिले के जोशीमठ में हुआ हादसा। ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया। सड़क पर निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन हादसे में मजदूरों को कोई नुकसान नहीं। पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 6 विकेट पर बनाए 131 रन। पंजाब ने कप्तान लोकेश राहुल के नाबाद अर्धशतक की मदद से 14 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया लक्ष्य। अब खबरें काम की। अब कोरोना के कैशलेस ट्रीटमेंट से मुकर नहीं सकेंगे अस्पताल। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने कहा, अगर किसी बीमा कंपनी ने अपने ग्राहकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी है तो नेटवर्क अस्पतालों को कोरोना का इलाज भी कैशलेस करना होगा। सीबीएसई ने 2021-22 से 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव। अब इन कक्षाओं के एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल भी पूछे जाएंगे। सीबीएसई के मुताबिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में किया जा रहा है बदलाव। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और प्लाज्मा से जुड़ी मदद मांगने वालों के साथ फ्रॉड। पूरी तस्वीर समझने के लिए नवभारत टाइम्स के लखनऊ एनसीआर के संपादक सुधीर मिश्र ने बात की आईपीएस ऑफिसर त्रिवेणी सिंह से, जो साइबर एक्सपर्ट हैं। जब से ये कोविड के केसेस बढ़े हैं या से कुछ समय पहले से भी, अगर लोग अपनी रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया पे डालते हैं या कुछ बताते हैं, फ्रॉड लोगों के संपर्क में वो आ जाते हैं और उनका कई बार उनका नुकसान हो जाता है। ऐसा, इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है? देखिए, इस तरह के केसेज आए हैं कि जैसे लोग अपनी कोई क्वेरी जनरेट करते हैं। जैसे कोई नंबर, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का नंबर सर्च कर रहे हैं, तो होता ये है कि कई ऐसे फ्रॉस्टर हैं जो कॉल सेंटर के नाम पे या टोल फ्री नंबर के नाम पे कुछ गलत नंबर दिए रहते हैं। तो उन गलत नंबरों पे अगर कोई कॉल करता है तो फ्रॉस्टर का शिकार हो जाता है। जो धोखाधड़ी करने वाले हैं वो उनके साथ जो है धोखाधड़ी कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही है। और कई बार क्या होता है कि हम वेबसाइट, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे, किसी कंपनी की वेबसाइट पे गए, किसी होटल या हॉस्पिटल की वेबसाइट पे गए और वहां से जो नंबर उठाया है और उसी से फ्रॉड शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं या आप किसी होटल के वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस होटल के वेबसाइट का एड्रेस सही है कि नहीं, यूआरएल की स्पेलिंग सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप जाते हैं ताज होटल, तो ताज होटल का यूआरएल सही है कि नहीं। अगर आप गलत टाइप कर देंगे, एक भी लेटर, एक भी वर्ड इधर उधर हो गया, तो आप गलत वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसको हम लोग कहते हैं स्पूफ।
वेबसाइट। तो जो इस स्पूफ वेबसाइट के शिकार हो जाते हैं उनके साथ तो धोखाधड़ी हो जाती है, और जो पहले ही से जानते हैं कि इसकी स्पेलिंग सही है, तो अगर आप सही स्पेलिंग टाइप करके जाएंगे तो धोखाधड़ी के शिकार होने से आप बचे रहेंगे। आप किसी लिंक के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आप किसी गलत वेबसाइट, स्पूफ वेबसाइट पे चले जाएंगे और शिकार हो जाएंगे। त्रिवेणी जी, अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि लोगों ने, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की सब डिमांड है, या कहीं इस तरह की दवाइयों की डिमांड है, तो लोगों ने अपने वो शेयर कर दिए कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ इस नंबर पे करिए, आपको सिलेंडर चाहिए तो, आपको दवाइयाँ चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए तो आप यहाँ संपर्क करिए, इस नंबर पे बात करिए। लोग उनसे बात कर रहे हैं और फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऐसे कई मामले आए हैं, लखनऊ में भी आए हैं, मुंबई में भी आए हैं, दिल्ली में भी आए हैं। बिल्कुल, देखिए आजकल के जो साइबर क्रिमिनल हैं वो ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। जब भी इस तरह का क्राइसिस पीरियड आता है उसमें ये क्रिमिनल्स जो हैं ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ये अपने नंबरों को कीवर्ड से रिलेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी कोविड-19 चल रहा है या सेकेंड वेव, तो वो कोविड-19 और सेकेंड वेव ऐसे कीवर्ड के साथ वो अपने नंबर अटैच करके और उसकी एसईओ कराना शुरू कर देते हैं। जो टेक्निकली हम ये कहेंगे कि उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले उनका नंबर आता है, और जब वो नंबर पे कॉल करते हैं तो कहते हैं, वो जानते हैं कि आप रेमडेसिविर या आप किसी ऑक्सीजन सप्लाई या हेल्थ रिलेटेड किसी इशू की बात कर रहे हैं, तो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि ये जो वेबसाइट पे हम जा रहे हैं, ये वेबसाइट क्या गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है या कोई ऐसे ही वेबसाइट किसी ने बना लिया है। इसके लिए तमाम तरह के टूल्स भी आते हैं जो आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी। कोई भी वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं, इसके लिए टूल्स भी आते हैं। आप गूगल में करिए, ऑथेंटिकेटर करके आता है, उसमें वेबसाइट डालिए, आपको पता चल जाएगा ये वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं। त्रिवेणी जी, हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना, कई लोग आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं कि आप इन पे फोन करिए तो इससे आपको, और वो जब वहां पे कॉल करके बातचीत शुरू हुई उसके बाद फ्रॉड हो जाता है। देखिए, ये तो प्योर चीटिंग है, धोखाधड़ी का मामला है। अगर देखिए कुछ मामलों में तो ऐसे भी हैं कि सही मोबाइल नंबर जा रहे हैं और लोग उस पर कॉल कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन ऐसे ही धोखाधड़ी करने वाले भी इस तरह के नंबर शेयर कर रहे हैं। तो ये तो प्योर चीटिंग है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा भी है, अभी मीडिया में आया भी है, कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस तरह की। लोग बहुत परेशान हैं, और अगर वो किसी से संपर्क कर रहे हैं तो उन्हें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सावधानी ये बरतनी चाहिए आज के टाइम में, कि अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई नंबर आ रहा है तो आप कई तरीके से इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। उससे ये कहिए कि भाई आप होम डिलीवरी दोगे तभी हम पैसा देंगे, हम पहले आपको एडवांस पैसा नहीं देंगे, हम इस तरह से आप कर सकते हैं। या आप उस नंबर को और भी जा करके गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में भी इस तरह का आता रहता है, जो इस तरह का नंबर है, फ्रॉस्टर नंबर है, उस पर अलर्ट आते रहते हैं। त्रिवेणी जी, एक चीज और हो रही है कि काफी लोग इस समय अपना नंबर शेयर कर रहे हैं कि मुझे एक बेड चाहिए, अगर आपको कहीं आप दिला पाओ तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो। लोग पर्सनल नंबर्स बहुत शेयर हो रहे हैं और पर्सनल जानकारी भी बहुत शेयर हो रही है। तो हो क्या रहा है कि फ्रॉड लोग उनको भी फोन कर रहे हैं कि जैसे बेड दिलाने के नाम पर, हॉस्पिटल में अरेंजमेंट कराने के नाम पर। कैसे बचेंगे लोग? देखिए, इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और किसी भी नंबर से कॉल आए या किसी नंबर को आप कॉल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पहले आप वेरीफाई कर लें ये गलत है सही है। आप पहले उसको डाउट की नज़र से देखें। आप 10 तरह के सवाल करेंगे तो निश्चित जो इस तरह के धोखेबाज हैं वो भाग जाते हैं। बाद में वो समझ जाते हैं कि आदमी स्मार्ट है और ये हमको वेरीफाई कर लेगा हम सही है गलत हैं, और आप सिर्फ एक कॉल पे और यकीन कर लेंगे कि हाँ ये सही है और आप पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह के सपोर्ट लेने की बात करने लगेंगे तो निश्चित रूप से धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। तो आज की डेट में मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी कॉल आए या आप किसी नंबर पे कॉल करने जा रहे हो तो आप 10 तरह के क्वेश्चन करिए। निश्चित रूप से जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं वो पहचान में आ जाते हैं बातचीत से। अच्छा, कई लोगों को मतलब अश्लील मतलब ऐसे ही नंबरों पे उन्होंने कॉल किया और उसके बाद उनके पास अश्लील मैसेजेस, अश्लील ऑफर्स, इस तरह की चीजें आने लगती हैं। देखिए, इस तरह के अगर आता है तो इसकी कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में। आप 112 पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो cybercrime.gov.in है उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, हम लोगों की मेल आईडी भी है, थाने पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह का आता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती है।
त्रिवेणी जी, मीडिया के लोग कई बार इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। आपकी जो देश भर की जो साइबर टीमें हैं, जो पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए कोई विशेष अभियान चलाते हैं क्या? कि वो जैसे इस समय इतना क्राइसिस है, इस समय लोग ऑलरेडी परेशान हैं और उनको लूटने वाले साइबर क्रिमिनल्स इस समय बहुत एक्टिव हैं। आप उन्हें रोकने के लिए पहले से कि लोग परेशान ना हो, आप लोगों की टीमें क्या करती हैं? देखिए, हम लोगों की टीम है जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करती है, और सोशल मीडिया ने इस तरह के जो इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जो तमाम एप्लीकेशंस पे ग्रुप बनाए हुए हैं, इसको भी मॉनिटर करते हैं। तो जब भी इस तरह की जानकारी होती है कि हाँ ये लोग गलत हैं, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है, और आप देखते भी रहते हैं गिरफ्तारियां होती रहती हैं। और ये फीडबैक पब्लिक की तरफ से भी आता है। कई हमारे साइबर वॉलंटियर है, वो भी बताते रहते हैं कि साहब देखिए इस तरह का ये नंबर है जो इस तरह का अश्लील मैसेज या र्यूमर फैला रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। पुलिस कार्रवाई करती रहती है जब भी उसके संज्ञान में ये बात आती है। तो आपको लगता है कि कुछ और सख्ती की जरूरत है अभी? सख्ती की तो देखिए, ये मैं जरूर मानता हूँ कि इसमें सबके कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर आपकी मीडिया के संज्ञान में कोई बात आए या पब्लिक के संज्ञान में बात आए, तो पुलिस से निश्चित रूप से शेयर करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइबर सेल बना हुआ है। रेंज लेवल पे हम लोगों के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। यहाँ अपना साइबर क्राइम हेडक्वार्टर बना हुआ है, वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अपने थाने पे भी शेयर कर सकते हैं, और निश्चित रूप से कार्रवाई करवाना चाहिए। पुलिस करती भी है कार्रवाई। अच्छा, जो देश भर के साइबर पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीच किस तरह का कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि अक्सर इसकी कोई सीमा नहीं है, ये दुनिया में कहीं से भी बैठ के किया जा सकता है। तो आप लोग कैसे, आप लोगों का कामकाज, मतलब कि एक आम आदमी आएगा, वो तो मान लीजिए दिल्ली के किसी थाने में आया, मुंबई के किसी थाने में आया, लखनऊ किसी थाने में आया, लेकिन उसके साथ जो फ्रॉड करने वाला है वो पता नहीं कहाँ बैठा होगा, तो कैसे डील करते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक I4C बनाया है, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 7 डायरेक्टर रैंक के अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। वो सारे स्टेट से जो है कोऑर्डिनेट करके, जैसे अभी जामतारा का केस चल रहा था, या मथुरा में जो इस तरह के जो OLX पे फ्रॉड कर रहे थे, या डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके गलत पोर्नोग्राफिक वीडियो बना के लोग ब्लैकमेल करते थे। तो इस पे उन लोगों ने, MHA ने 2 ज्वाइंट टीम बनाई। उसमें 3 स्टेट को एक ग्रुप में बना करके एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है। तो इस तरह से MHA भी ये काम कर रहा है सेंट्रल लेवल पे, जिसमें सारे स्टेट्स को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक दूसरे की मदद करवाता है। और हम लोग भी इंटर डिस्ट्रिक्ट इस तरह का ऑपरेशन करते रहते हैं। साइबर क्राइम के केसेज आप सही कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स कहीं और रहता है, पैसा किसी और अकाउंट में जाता है, विक्टिम कहीं और रहता है। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इवन इंटरनेशनल होता है। तो इसमें इस तरह के इंटरपोल भी उसमें आता है। इंटरपोल भी काफ़ी मदद करता है इन सब केसेज में। तो इस तरह से सेंट्रल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल पे, और हम लोग आपस में भी, जितने भी स्टेट्स के साइबर क्राइम सेल हैं, वो सब आपस में भी कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइंटली काम करते रहते हैं। त्रिवेणी सिंह जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1973 में भारत रत्न से सम्मानित क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म। 1974 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन। 2011 में आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का देहांत। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान केरल और कर्नाटक में हो सकती है भारी बारिश। वहीं उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी साहित्यकार मार्क ट्वेन ने कहा था, क्रोध तेजाब है, ये उसी बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें भरा होता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश प्रताप सिंह के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।